प्रिय दर्शकों नमस्कार। यदि आपके बच्चों की उम्र शादी के लायक हो चुकी है, आप शादी के लिए लगातार प्रयास कर रहे हो, लेकिन कहीं पर भी रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है, आप चिंता में रहते हो, आप परेशान हो गए हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको जल्दी शादी होने का एक ऐसा सरल उपाय बताने वाला हूं। यदि ये उपाय आपने अच्छे से समझकर मेरे द्वारा बताए गए तरीके से कर दिया तो यकीन मानिए आपके बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन तत्काल दूर हो जाएगी और जल्द से जल्द विवाह होने का एक सुंदर योग बन जाएगा। ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें तो खुद कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है आजकल के बच्चों के पास उपाय करने के लिए समय नहीं होता है। तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए ये उपाय जरूर करें। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके बच्चे दिखने में सुंदर होते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब भी होती है, या फिर अपना खुद का उनका व्यापार होता है, भगवान की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी काफी अच्छा हो सकता है, लेकिन फिर भी शादी में लगातार अड़चनें बनी रहती हैं। ऐसा क्यों होता है? जन्म कुंडली का सप्तम भाव या फिर सप्तम भाव का स्वामी यदि अलगाववादी ग्रह के प्रभाव में आ जाए तो फिर ये सिचुएशन बन जाती है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और यदि रिश्ता पक्का हो भी जाए तो बिल्कुल एंड में जाकर बात बिगड़ जाएगी। कभी लड़की वाले मना कर देंगे, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी। देखने वाले आएंगे, देख कर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपको पसंद नहीं है, आपके लेवल के नहीं हैं, तो आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे। और कुछ ऐसे रिश्ते जो आपको पसंद हैं, आपके लेवल के हैं, आप करना चाहते हो, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। ऐसे में बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी। तो ये जो सिचुएशन होती है, इस सिचुएशन में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि इस प्रकार की सिचुएशन आपके साथ बनी हुई है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, जो उपाय बताने वाला हूं उसको अच्छे से समझ लीजिए। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए और वो वीडियो आप आसानी से देख सकें। प्रिय दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कोई भी शुल्क नहीं लगता, ये बिल्कुल निःशुल्क होता है। फायदा क्या होगा, जब भी आप ये वीडियो भविष्य में दोबारा से देखना चाहोगे तो आपको आसानी से मिल जाएगी। इसलिए कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए। पहले तो ये जान लीजिए ये उपाय आपने करना कब है। ये उपाय आपने 7 सितंबर 2024 गणेश चतुर्थी के दिन से शुरू करना है और 17 सितंबर 2024 अनंत चतुर्दशी तक कर देना है। ये कुल मिलाकर के 10 दिन बन जाते हैं, तो 10 के 10 दिन ये उपाय आपने करना है। मान लीजिए ये वीडियो जब तक आपके पास पहुंचती है तो गणेश चतुर्थी निकल चुकी होती है, तो आप सोचोगे कि गणेश चतुर्थी तो निकल गई, अब ये उपाय हम करें या ना करें। तो आपको कहना चाहूंगा अनंत चतुर्दशी तक जब भी ये वीडियो आपको मिल जाए तो उसी दिन से इस उपाय की शुरुआत आप कर दीजिए, तब भी आपको पूरा फल मिलेगा। तो ये उपाय करने के लिए क्या सामग्री आपके पास होनी चाहिए, इसको नोट कर लीजिए। ये उपाय करने के लिए आपके पास दाल चीनी की एक लकड़ी आती है, बाजार से आपको मिलेगी, पंसारी की दुकान से आपको मिल जाएगी, तो वो ले आनी है। आपने क्या लेकर आनी है? दाल चीनी की लकड़ी। ये लगभग 100 ग्राम या 150 ग्राम के आसपास आपने ले आनी है। ये दाल चीनी की लकड़ी क्या होती है, मैंने स्क्रीन पर फोटो दिखाया है, इसको आप देख लीजिए। यदि आपको समझ में नहीं आ रही है तो ये फोटो पंसारी को जाकर दिखा दीजिए और बोल दीजिए कि ये दाल चीनी है, ये हमें चाहिए, तो वो आपको आसानी से दे देगा। तो दाल चीनी की लकड़ी 100 से 150 ग्राम आपने ले आनी है। और क्या चाहिए? लाल रंग का एक फूल आपके पास होना चाहिए, बिल्कुल लाल रंग का होना चाहिए। वो गेंदे का फूल भी हो सकता है, गुलाब का फूल भी हो सकता है।
हरी ध्रुवा आपके पास होने चाहिए। हरी ध्रुवा क्या होती है? आपके आसपास कोई भी पार्क है, मैदान है, वहां पर हरी ध्रुवा आपको आसानी से मिल जाएगी। हरी घास को ही हरी ध्रुवा बोलते हैं, तो हरी घास आप थोड़ी सी ले आइए। एक शुद्ध देसी घी का दीपक आपके पास होना चाहिए। तो ये चीजें, ये उपाय करने के लिए आपके पास होने चाहिए। ये जो दाल चीनी की लकड़ी है, ये तो आप 1 से 2 दिन पहले भी लाकर अपने घर में रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये हरी ध्रुवा और लाल रंग का फूल, ये आप तुरंत लेकर आइए। यदि आप पहले लेकर आओगे तो फिर ये मुरझा जाएंगे। तो मुरझाए हुए फूल और हरी ध्रुवा अर्पित नहीं की जाती है, बिल्कुल ताजी होनी चाहिए। अब आपको बता देता हूं, यदि आप अपने घर में गणपति जी महाराज को बैठाने वाले हैं, अब कुछ दर्शक हैं जो गणपति जी महाराज को अपने घर में हर साल बैठाते हैं गणेश चतुर्थी पर, तो ये उपाय अपने घर में ही कर दीजिए। और यदि आप गणपति जी महाराज को अपने घर में नहीं बैठा रहे हैं, तो फिर आपके आसपास कोई भी गणपति जी का मंदिर हो, वहां पर जाकर ये उपाय आपको करना होगा। और यदि गणपति जी का मंदिर नहीं है, तो फिर कोई न कोई शिव मंदिर तो जरूर होगा, तो शिव मंदिर में आप चले जाइए। हर शिव मंदिर में गणपति जी महाराज की प्रतिमा आपको जरूर मिल जाएगी। जाकर के सबसे पहले ये दीपक गणपति जी महाराज के चरणों में रखकर जला दीजिए। उसके बाद ये जो लाल रंग का फूल है, अपनी मनोकामना बोलते हुए गणपति जी को अर्पित कर दीजिए। उसके बाद ये जो हरी ध्रुवा है, ये भी अपनी मनोकामना बोलते हुए गणपति जी को अर्पित कर दीजिए। उसके बाद ये जो दाल चीनी की लकड़ी मैंने आपको बताई, देखो यहां पर समझने वाली बात ये है, जो दाल चीनी की लकड़ी आप लेकर आओगे ना, 100 से 150 ग्राम मैंने आपको बताया, तो ये सारी की सारी लेकर आपने मंदिर में नहीं आना है। इसके आपने 10 भाग बना लेने हैं, क्योंकि हर रोज थोड़ी थोड़ी दाल चीनी की लकड़ी चाहिएगी, तो 10 भाग बना लीजिए और उसमें एक भाग आप अपने साथ लेकर आ जाइए और अपनी मनोकामना बोलते हुए गणपति जी को अर्पित कर दीजिए। उसके बाद इच्छा अनुसार दक्षिणा भी आपने गणपति जी को अर्पित कर देनी है। उसके बाद यहीं पर बैठ करके एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र क्या है, इसको ध्यान से सुन लीजिए। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। इस मंत्र की एक माला आपने कर देनी है। अब माला कौन सी होनी चाहिए? तुलसी की माला को छोड़कर कोई भी माला आप प्रयोग में ले सकते हो। और यदि कोई भी माला आपके पास नहीं है, तो अपनी उंगलियों पर भी 108 बार इस मंत्र की गिनती आप कर सकते हो। तो 108 बार इस मंत्र का जाप करने के बाद हाथ जोड़कर बिल्कुल समर्पण भाव से, हृदय से आपने अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए गणपति जी महाराज से प्रार्थना करनी है। और यदि बच्चे आप खुद ये उपाय कर रहे हो, तो अपनी जल्दी शादी होने के लिए आपने प्रार्थना करनी है। प्रिय दर्शकों, गणपति जी महाराज एक ऐसे देव हैं जो विघ्नों का तुरंत नाश कर देते हैं, बाधाओं को तुरंत हटा देते हैं, बिगड़ी हुई बात को तुरंत बना देते हैं। तो आपके विवाह में जो भी अड़चने आ रही हैं, विघ्न हो रहा है, गणपति जी महाराज की कृपा से वो दूर होगा और जल्द से जल्द शादी होने का एक सुंदर योग बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये उपाय आपने कर देना है। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हो, शादी कब होगी, कहाँ होगी, कौन सी दिशा में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, जल्दी शादी होने के कुंडली के आधार पर विशेष उपाय क्या बनते हैं, या फिर गुण मिलान करवाना है, या फिर आपके जीवन में कोई और समस्या चली हुई है, उसका ज्योतिषीय समाधान आप मुझसे लेना चाहते हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो और जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से विश्लेषण मुझसे करवा सकते हो। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इसको शेयर भी कर देना ताकि किसी जरूरतमंद के पास ये पहुंच जाए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोबारा से फिर बोल देता हूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।